क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट ऑफ ज्योग्राफी द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमारा जो आज का चैप्टर है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, उसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारी जो अर्थ है उसकी क्या लोकेशन है और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, चैप्टर से पहले जो दिया हुआ है कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं। इन अ क्लियर नाइट व्हेन यू लुक अप एट द स्काई इट सीम टू बी स्टडेड। स्टडेड मीन्स जड़ा हुआ, या जैसे कोई हार होता है उसके अंदर मोती जड़े होते हैं वैसे। स्टडीड विथ काउंटलेस टाइनी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक क्लियर नाइट में जब आप लोग ऊपर आसमान की तरफ देखोगे तो वो आपको जड़ा हुआ मिलेगा विद काउंटलेस टाइनी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अनगिनत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर दिखाई देंगे। जैसे हम लोग रात के टाइम पे ऊपर छत पे होते हैं तब हम देखते हैं कि हमें बहुत सारे काउंटलेस टाइनी स्टार्स दिखाई देते हैं। These tiny twinkling objects are called stars। वही बात होगी कि ये जो छोटे छोटे चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें स्टार्स बोला जाता है। द सन इज ऑल्सो अ स्टार, और ये हम पहले से जानते हैं कि जो हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है। द सन, मून, मेट्रॉइड, कॉमेट, एस्ट्रॉइड्स ऑल्सो अपेयर इन द स्काई अलॉन्ग विद द स्टार्स। और जो सन है, मून, मेट्रॉइड्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, ये सब भी हमें स्काई में दिखाई देते हैं अलॉन्ग विद द स्टार्स, स्टार्स के साथ। दीज आर कलेक्टिवली नॉन एज सेलेस्टियल बॉडीज, और ये सब एक साथ उनको बोला जाता है सेलेस्टियल बॉडीज। यहाँ पे सेलेस्टियल का मीन्स होता है आकाशीय, यानी कि स्काई के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उनको क्या बोल देंगे, आकाशीय बॉडीज, यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज। The word celestial is derived from the Latin word celestis, which means sky। यहाँ पर जो वर्ड है celestial वो लेटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है स्काई, यानी कि डायरेक्टली लिंक हो गया स्काई से। स्काई के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं उन सबको एक साथ बोल देंगे सेलेस्टियल बॉडीज। द एंशियंट पीपल, अब यहाँ पे एंशियंट पीपल रेफर किया गया है हमारे पूर्वजों को। द एंशियंट पीपल गेव द नेम ऑफ हेवन टू द स्काई, और जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने स्काई यानी कि आसमान को स्वर्ग का नाम दिया था। Thus different objects like moon, stars, asteroids, comets, etc. are also called heavenly bodies। इसलिए हम सब कह सकते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मून हो गया, स्टार, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, इन सबको हेवनली बॉडीज भी कहा जा सकता है। और अर्थ इज ऑल्सो अ हेवनली और अ सेलेस्टियल बॉडीज, और हमारी जो अर्थ है वो भी एक हेवनली बॉडी या फिर सेलेस्टियल बॉडी है, क्योंकि वो भी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। बट हैव यू एवर थॉट वेयर द अर्थ इज एग्जैक्टली लोकेटेड, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि अर्थ है वो एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है सोलर सिस्टम के अंदर। तो हम इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ेंगे कि जो हमारी अर्थ है वो कहाँ लोकेटेड है। अभी इस पिक्चर में देखिए, लोकेटिंग पोल और नॉर्थ स्टार इन द नाइट स्काई। रात के समय पोल स्टार या नॉर्थ स्टार को कैसे लोकेट किया जाता है। तो रात में अगर आप आसमान की तरफ देखोगे तो आपको एक सप्तऋषि मंडल दिखेगा। सप्तऋषि मंडल मीन्स 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है जिसको सप्तऋषि मंडल बोलते हैं। उनके जो ये स्टार्टिंग के 2 स्टार्स होते हैं पॉइंटिंग स्टार, इन पॉइंटिंग स्टार से होते हुए अगर आप स्ट्रेट देखोगे तो आपको पोल स्टार और नॉर्थ स्टार दिखेगा। Then starting the chapter, the first heading is the universe। universe means brahmand। all the celestial bodies are located in the universe। हमारी जितनी भी celestial bodies हैं वो इसी यूनिवर्स के अंदर लोकेटेड है, हमारे ब्रह्मांड के अंदर ही लोकेटेड है। जितने हमारे स्टार्स, सन, मून, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, इवन कि हमारा अर्थ है वो भी इसी यूनिवर्स के अंदर लोकेटेड है। The universe is defined as the totality of everything that exists, including all physical matters and energy, the planets, stars, galaxies, etc। और जो यूनिवर्स है उसको डिफाइन किया गया है एज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग, यानी कि हर चीज़ की टोटलिटी के रूप में जो कि एग्जिस्ट करता है, इंक्लूड करते हुए फिजिकल मैटर को, एनर्जी को, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज एक्सेट्रा। यानी कि सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज होगी, और जितने भी फिजिकल मैटर्स है या एनर्जीज हैं जो कि स्काई के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, उन सबको एक साथ मिलाकर हम यूनिवर्स कह सकते हैं। ह्यूमन्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, और हाँ, हम ह्यूमन्स है वो भी इसी यूनिवर्स का पार्ट है, क्योंकि हम भी अर्थ के अंदर रहते हैं और अर्थ है वो ऑलरेडी यूनिवर्स का पार्ट है। द क्लाउड ऑफ द गैसेज एंड द डस्ट
which is delivered to be the mother which is believed to be the mother of the universe is known as nebula. अब द क्लाउड ऑफ द गैसेस यानी कि गैसेस से बना हुआ एक क्लाउड एंड द डस्ट और जो डस्ट विच इज़ बिलीव टू बी द मदर ऑफ द यूनिवर्स, जिसे यूनिवर्स यानी कि हमारे ब्रह्मांड की माँ भी कहा जा सकता है, इज नोन एज नेबुला, जिसे हम नेबुला बोलते हैं। ये जो पिक्चर शोन की गई है इसमें दिखाया गया है नेबुला को। इसके अंदर यहाँ पे ये जो गैसेस के क्लाउड्स बने हुए हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं, इन सबको कलेक्टिवली नेबुला बोला जाता है। नेबुला इज अ लैटिन वर्ड, नेबुला है वो एक लैटिन वर्ड है मीनिंग क्लाउड, जिसका मतलब होता है क्लाउड। इट एब्जॉर्ब्स, emits and reflect light from the stars. It does not have its own light. जो नेबुला है वो लाइट को एब्जॉर्ब भी करता है, उसको एमिट भी करता है। एमिट का मतलब होता है उसे बिखेरना यानी कि दूर रिफ्लेक्ट करना। फ्रॉम द स्टार्स, वो स्टार से लाइट लेके उसे एब्जॉर्व करता है, उसे एमिट करता है और उसे रिफ्लेक्ट करता है। इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, उसके पास उसकी खुद की लाइट नहीं होती। The universe is so huge that it is difficult to imagine its size. और जो हमारा यूनिवर्स यानी कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो इतना बड़ा है कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसकी साइज़ को इवन इमेजिन भी करना। The night sky that you see with all the celestial bodies, it just a tiny part of the universe. और नाइट स्काई में जब हम जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ देखते हैं, सन तो दिन में दिखाई देता है, मून, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, स्टार्स, ये सब हमारा जो यूनिवर्स है उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। नाउ मूविंग ऑन, द नेक्स्ट इज द स्टार्स। द टाइनी ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स दैट अपीयर इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड स्टार्स। जो छोटे छोटे चमकते हुए छोटे ऑब्जेक्ट्स जो कि हमें रात को आसमान में दिखाई देते हैं उन्हें स्टार्स बोला जाता है। These are very big in size, but they look like tiny dots in the sky because they are so far away. ये जो स्टार्स होते हैं वो साइज में एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बट ये हमें एक छोटे से डॉट के इक्वल दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर लोकेटेड है। ईच ऑफ द स्टार इज़ फार बिगर दैन द अर्थ ऑन विच वी लाइव। हर एक स्टार अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर और बहुत ज़्यादा बड़ा है। द सन इज ऑल्सो अ स्टार बट इट सीम्स बिगर बिकॉज ऑफ इट्स नियरनेस टू द अर्थ। जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है, बट ये इतना बड़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा नियर लोकेटेड है। द स्टार्स आर मेड अप ऑफ द बर्निंग गैसेज। हमारे जितने भी स्टार्स हैं वो बर्निंग गैसेज से बने होते हैं। बर्निंग गैसेज का मतलब जलती हुई गैसें नहीं, वो गैसेज जो ज़्यादा हीट रेडिएट करती हैं, जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं। दे रेडिएट हीट एंड लाइट। वो हीट एंड लाइट को रेडिएट करते हैं मतलब उन्हें हीट एंड लाइट को बिखेरते हैं वो। दैट इज दे हैव देयर ऑन लाइट एंड हीट। इसी वजह से उनके पास उनकी खुद की लाइट और खुद की हीट होती है। ऑल द स्टार्स एक्सेप्ट द पोल स्टार और नॉर्थ स्टार अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जितने भी स्टार्स हैं सिर्फ और सिर्फ पोल स्टार या फिर नॉर्थ स्टार को छोड़कर सारे स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूव होते हुए हमें दिखाई देते हैं। दिस अपरेंट मोशन ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और ये जो अपरेंट का मतलब जो हमें क्लियरली विजिबल होता है यानी कि जिसे हम देख सकते हैं। दिस अपरेंट मोशन ऑफ स्टार्स, ये जो क्लियरली विजिबल जो मोशन होता है स्टार्स का वो होता है अर्थ की उसकी खुद की एक्सिस की रोटेशन की वजह से। क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो भी अपने खुद के एक्सिस पे रोटेट होती है, इसी वजह से जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट होती है और उसके अपोजिट जो जितने भी स्टार्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट की ओर मूव होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कंसेटिलेशंस। अब कंसेटिलेशंस क्या होता है? कंसेटिलेशंस इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न। कंसेटिलेशंस का मीन्स होता है कि एक स्टार्स का एक ग्रुप जो कि एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बनाता हुआ हमें दिखाई दे। वी सी मिलियंस एंड मिलियंस। अब यहाँ पे मिलियंस एंड मिलियंस का मतलब है एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर बट अनस्पेसिफाइड, यानी कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर बट जो अनस्पेसिफाइड है यानी कि हमें उसके बारे में पता नहीं है वो कितना बड़ा नंबर है।
क्योंकि आज तक ना ही तो कभी कोई स्टार्स को गिन पाया है और ना ही कभी गिन पाएगा। वी सी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द नाइट स्काई, हमें बहुत ज़्यादा अनगिनत मात्रा में स्टार्स दिखाई देते हैं नाइट स्काई में। सम ऑफ देम अपेयर टू बी इन ग्रुप्स फॉर्मिंग डेफिनेट पैटर्न्स, और उनमें से कुछ हमें ग्रुप्स में दिखाई देते हैं जो कि अपनी एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हैं। दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर नोन एज कंसेटिलेशंस, और यही जो स्टार्स का ग्रुप होता है इसे कंसेटिलेशंस कहा जाता है। दे आर रिकोगनाइज्ड बाय द शेप ऑफ दे फॉर्म, और उन्हें पहचाना जाता है उनकी शेप से जो वो बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्सा मेजर ऑल्सो नोन एज द ग्रेट बियर और बिग बियर, अर्सा माइनर ऑल्सो नोन एज द लिटिल बियर। अब कंसेटिलेशंस के दो एग्जाम्पल दिए हैं हमारे यहाँ पे, एक है अर्सा मेजर जिसे ग्रेट बियर और बिग बियर भी कहा जाता है, दूसरा है अर्सा माइनर जिसे लिटिल बियर भी कहा जाता है। अब अर्सा मेजर है उसको एक और नाम से बोला जाता है जो है सप्तऋषि मंडल। हिंदी में आप लोगों ने हमें सुना होगा, अपने पेरेंट्स बोलते हैं कि वो देखो सप्तऋषि मंडल, यानी कि 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है जिसे अर्सा मेजर बोला जाता है साइंस के अंदर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अर्सा मेजर इज ऑल्सो नोन एज सप्तऋषि मंडल मीनिंग 7 लेजेस। यहाँ पे लेजेस का मीन्स है लेयर, यानी कि अर्सा मेजर जिस उसे सप्तऋषि मंडल भी कहा जाता है जो कि 7 लेजेस यानी कि 7 लेयर्स में होता है, यानी कि 7 स्टार्स मिलके सप्तऋषि मंडल बनाते हैं। Symbolizing the 7 stars that form the Ursa Major constellations, 7 स्टार्स हैं वो आपस में मिलकर अर्सा मेजर कंस्टेलेशन को बनाते हैं। The 2 stars at the head of this constellation, that is सप्तऋषि, are called pointers, और जो 2 स्टार जो कि सप्तऋषि मंडल के हेड पे होते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग के 2 स्टार्स होते हैं उन्हें पॉइंटर्स कहा जाता है। These pointers always point towards the pole star, और ये जो दोनों पॉइंटर्स होते हैं वो हमेशा पोल स्टार की तरफ पॉइंट होते हैं। द पोल स्टार और द नॉर्थ स्टार और द पोलरिस इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। जो पोल स्टार या हम उसे नॉर्थ स्टार भी बोल सकते हैं या पोलरिस भी बोल सकते हैं, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इन एंशिएंट टाइम्स और presently in remote villages also people determine direction during the night with the help of north star। पुराने समय में और इवन प्रेजेंट में भी कुछ रिमोट विलेजेस में जहाँ टेक्नोलॉजी की कमी है वो लोग डायरेक्शन को आज भी नॉर्थ स्टार की मदद से ही रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि नॉर्थ स्टार है वो कभी भी अपनी पोजीशन से मूव नहीं करता, वो हमेशा एक स्पेसिफिक पोजीशन पे रहता है और उसी पोजीशन से लोग है वो पता लगाते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन इस साइड में है। नाउ गैलेक्सी, स्टार्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द यूनिवर्स। ये हम सबको पता है कि जो स्टार्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कि वो हर जगह एक जितने नहीं हैं, कई जगह ज़्यादा है तो कई जगह कम दिखाई देते हैं। दे अकर इन ग्रुप्स, वो हमेशा ग्रुप्स में दिखाई देते हैं। बिलियंस ऑफ स्टार टुगेदर फॉर्म अ ग्रुप कॉल्ड गैलेक्सी, और बिलियंस ऑफ स्टार्स एक साथ मिलके एक ग्रुप बनाते हैं जिसे गैलेक्सी कहा जाता है। अ गैलेक्सी इज द ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। एक गैलेक्सी है वो एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स इंक्लूडेड हैं, क्लाउड्स जो कि डस्ट और गैसेस से मिलके बना हो यानी कि नेबुला। देर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, और हमारे ब्रह्मांड में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं। These galaxies vary in size, shape and brightness, और ये जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं अपनी साइज में, अपनी शेप में और अपनी ब्राइटनेस में। We can see a whitish broad band like a white glowing path across the sky at night, यानी कि हम लोग एक वाइट कलर का बहुत बड़ा बैंड सा देख सकते हैं जो कि वाइट ग्लोइंग पाथ के जैसा होता है स्काई में नाइट में। In fact, it is a cluster of millions of stars called the Milky Way galaxy और आकाश गंगा, और इनफैक्ट ये जो मिलियंस ऑफ स्टार्स का क्लस्टर होता है उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है या फिर आकाश गंगा। इट इज़ बिलीव दैट आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, और हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनका ये मानना है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी इसी गैलेक्सी का पार्ट है, यानी कि आकाश गंगा या मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। बट व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम, यानी कि अब यहाँ हमारे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सोलर सिस्टम होता क्या है।
तो चलिए आगे चैप्टर में हमें पता चलेगा कि सोलर सिस्टम क्या होता है। और नेक्स्ट हेडिंग इज द सोलर सिस्टम। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। अब यहाँ पे जो सोलर है वो रिलेटेड है सन। नाउ नेक्स्ट इज द सोलर सिस्टम। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। यहाँ पे जो सोलर है वो सन से रिलेटेड है। द फैमिली ऑफ द सन इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम। जैसे कि हमारे घर में हमारी फैमिली होती है, वैसे ही जो सन की फैमिली है उसे सोलर सिस्टम कहा जाता है। द सन, its 8 planets and all the objects moving around them collectively forms the solar system. सन, उसके 8 planets और जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो उसके अराउंड मूव करते हैं वो सब एक साथ मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। नाउ सेलेस्टियल वर्ड्स एंड देयर ओरिजिन। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उनका ओरिजिन दिया हुआ है कि ये जो वर्ड है वो रियलिटी में किस लैंग्वेज के वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। फर्स्ट वर्ड इज सोलर। The word comes from a Latin word solaris which means the sun. अब यहाँ पे जो solar है वो Latin word से आया है solaris जिसका मतलब होता है sun. Second is satellite. This word also has its root in a Latin satellus which means an attendant. अब ये जो वर्ड है इसकी जड़ें यानी कि इसका मूल जो अस्तित्व निकल के आया है यानी कि ये कहाँ से डिराइव हुआ है, ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। लैटिन वर्ड है सैटेलस जिसका मतलब होता है एन अटेंडेंट। थर्ड इज प्लैनेट। दिस कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड प्लैनेटिस विच मीन वंडरर। अब जो प्लैनेट वर्ड है वो ग्रीक वर्ड प्लैनेटस से बना है जिसका मतलब होता है वैंडरस यानी कि घुमक्कड़। नेबुला, अ मूविंग क्लाउड ऑफ गैसेस इन द स्पेस इज कॉल्ड द नेबुला। एक मूविंग क्लाउड जो कि गैसेस से मिलकर बना होता है, स्पेस के अंदर जो मूव करता रहता है उसे नेबुला कहा जाता है। द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट, और जो हमारा यूनिवर्स है, हमारा ब्रह्मांड है, वो इसी से ओरिजिनेट हुआ है। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है नेबुला वो ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड से क्लाउड और जॉय से। नाउ द सन। अब यहाँ पे हम सन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये हम सबको पता है कि हमारा जो सन है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में लोकेटेड होता है, क्योंकि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सन की फैमिली होता है। इसलिए जैसे हमारी फैमिली फोटो होती है उसमें हमारे जो फैमिली का हेड होता है वो सेंटर में बैठता है, वैसे ही सोलर सिस्टम का जो हेड है वो सन है, इसलिए सन सोलर सिस्टम के सेंटर में लोकेटेड होता है। इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट एंड बर्निंग गैसेज। और जो सन है वो एक बहुत बड़ा बॉल है हॉट और बर्निंग गैसेस का, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने वाली गैसेस का। इट इज़ द लार्जेस्ट सेलेस्टियल बॉडी इन द सोलर सिस्टम। ये सबसे बड़ी सेलेस्टियल बॉडी है सोलर सिस्टम के अंदर। इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, और ये हमारे अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार है। इट इज़ ऑलमोस्ट अ मिलियन टाइम्स लार्जर दैन द अर्थ, और जो ये सन है वो अर्थ से मिलियन टाइम्स बड़ा है। इट इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइव्स ऑन द अर्थ, और जो सन है वो एक बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का अर्थ के ऊपर लाइव का, यानी कि हमारे सर्वाइवल के अंदर हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और हमारे पास सन है वो एक ग्रेटेस्ट सोर्स है एनर्जी का। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द टू मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन। सन के अंदर हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये जो टू मेन गैसेस हैं वो प्रेजेंट होती हैं। हाइड्रोजन कन्वर्ट्स इनटू हीलियम ऑल द टाइम एंड इन दिस प्रोसेस ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट। हाइड्रोजन है वो हमेशा हीलियम के अंदर कन्वर्ट होता है। अब साइंस के अंदर जो पीरियोडिक टेबल होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन एंड सेकेंड एलिमेंट इज हीलियम, और दो हाइड्रोजन के एटम्स को मिला के हीलियम को बनाया जा सकता है। इसलिए हमेशा हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, और इस कन्वर्जन के टाइम में ट्रिमेंडियस का मतलब होता है विशाल, यानी कि एक मैसिव अमाउंट के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज अबाउट 5778 के। अब यहाँ पे के का मतलब है केल्विन, टेम्परेचर की एक मेजरिंग यूनिट है। द सरफेस टेम्परेचर यानी कि सन के जो सरफेस का टेम्परेचर होता है वो 5778 केल्विन होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज अबाउट 150 × 10⁶ किलोमीटर्स।
जो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है वो 150 इंटू 10⁻6 किलोमीटर्स है, जो कि ऑलमोस्ट 150 मिलियन किलोमीटर है। द लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। सन से हमारे पास जो लाइट आती है वो अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स लेती है अर्थ तक पहुंचने में। अब यहाँ देखिए, द लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो लाइट है वो ट्रेवल करती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से। द प्लैनेट्स, the word planetus is derived from the Greek word, the word planet is derived from the Greek word planetus that originally means wanderers। जो वर्ड है planet वो ग्रीक वर्ड planetus से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका ओरिजिनली मीन होता है wanderers। wanderer का मतलब होता है घुमक्कड़, जो घूमते रहते हैं। तो ये हम सबको पता है कि जो planets है वो हमेशा सन के अराउंड रिवॉल्व होते रहते हैं और साथ ही साथ अपने एक्सिस पे भी रोटेट होते रहते हैं। The planets are heavenly bodies which revolve around the sun in an elliptical orbit। जो planets हैं वो heavenly bodies है, क्योंकि हमारे पूर्वज थे उन्होंने celestial bodies को heavenly bodies भी कहा था, इसलिए जो planets हैं वो भी heavenly bodies हैं, क्योंकि वो भी हमारे यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और जो कि एक elliptical orbit में sun के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एलिप्टिकल का क्या मतलब होता है? एलिप्टिकल का मतलब होता है अंडाकार, यानी कि जो एग की शेप होती है ओवल शेप, उस शेप के ऑर्बिट के अंदर सन के अराउंड रिवॉल्व होते रहते हैं। दे एक्सेप्ट, अब यहाँ पे नोट कीजिएगा, एक्सेप्ट यूरेनस एंड मार्स। यूरेनस एंड मार्स ये जो दो प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स को छोड़कर और जो बाकी सारे प्लैनेट्स हैं वो मूव अराउंड द सन इन एंटी क्लॉकवाइज। जितने भी और ज़्यादा प्लैनेट्स बच गए वीनस और यूरेनस को छोड़ के, वो सारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, यानी कि वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। अब वेस्ट टू ईस्ट में और सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट में मूव करते हैं, तो वीनस और यूरेनस कैसे करेंगे? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे। There are 8 planets in the solar system। ये हम सबको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 planets हैं। All these planets get heat and light from the sun। और ये जितने भी planets हैं वो अपनी heat और अपनी light sun से लेते हैं। They all move around the sun in fixed path। और ये जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं अपने एक फिक्स पाथ के अंदर, अपने एक फिक्स रास्ता है उनका, उसके अंदर वो मूव करते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में शोन किया गया है कि ये जो सन है वो सेंटर में लोकेटेड है, फिर ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारे अपने एक फिक्स पाथ के अंदर सन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहीं मरकरी आ गया, यहीं वीनस आ गया, यहीं फिर अर्थ आ गया, इसी एक लाइन में लगे रहें, ऐसे नहीं है। इनका सबका एक स्पेसिफिक पाथ है, उसके अंदर वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। These elongated paths are called orbits। elongated का मतलब होता है लंबे लंबे, क्योंकि सन तो यहाँ है पर जो लास्ट प्लैनेट है जैसे नेपच्यून, तो वो कितना बड़ा सर्कल लेके आ रहा है, तो ये कितना लंबा पाथ हो गया, इसलिए ये जो elongated paths हैं इनको ऑर्बिट कहा जाता है। These planets are categorized into 2 categories, इनर एंड आउटर प्लैनेट्स। और ये जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं इन सबको 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। फर्स्ट इज इनर प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स हैं आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स, इनको इनर प्लैनेट्स बोला जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल और अर्थ लाइक प्लैनेट्स। इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोला जाता है और अर्थ लाइक प्लैनेट्स भी बोला जाता है। अर्थ लाइक प्लैनेट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अर्थ के बहुत ज़्यादा क्लोज में है। दे आर वेरी क्लोज टू द सन, और ये सन के भी बहुत ज़्यादा क्लोज है, एंड आर मेड अप ऑफ रॉक्स, और ये रॉक से मिलकर बने होते हैं। आउटर प्लैनेट्स, दीज lie beyond the orbit of Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are outer planets। और ये जो जितने भी planets हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये चारों planets मार्स का जो ऑर्बिट है उससे बहुत ज़्यादा दूर सिचुएटेड है। These are huge planet made up of gases and liquids। और ये जितने भी planets हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये चारों के चारों गैसेस से और लिक्विड से बने होते हैं। नाउ हमारा फर्स्ट प्लैनेट आता है मरकरी। इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन।
हाँ, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट प्लैनेट है इसलिए ऑब्वियसली सन के बहुत ज़्यादा क्लोज लोकेटेड होगा। इट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, उसके पास अपनी खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है। इट इज़ द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट एंड टेक्स ओनली 88 डेज टू रिवॉल्व वंस अराउंड द सन। ये फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है और ये ओनली 88 डेज लेता है सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन करने में। It takes 59 days to complete one rotation on its axis, और अपने खुद के एक्सिस पे घूमने के लिए अपना कंप्लीट रोटेशन करने में ये 59 डेज लेता है। Then second planet is Venus. It is also called the Earth's sister और Earth's twin. इसे अर्थ की सिस्टर यानी कि अर्थ की बहन और अर्थ्स ट्विन यानी कि अर्थ की जुड़वा भी कहा जाता है। क्यों? दिस इज बिकॉज इट इज सिमिलर टू द अर्थ इन साइज एंड मास। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अर्थ में साइज और मास में बहुत ज़्यादा सिमिलर है। इट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, इसके पास भी मर्क्यूरी की तरह कोई सैटेलाइट नहीं है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है क्योंकि अगर सुबह 4 बजे के आसपास अगर आप आसमान में देखोगे तो वीनस को देख पाओगे, और शाम के समय भी अगर आप आसमान में देखोगे तो वीनस को देख पाओगे, इसलिए उसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। It takes 225 days to complete one revolution around the sun, और ये 225 days लेता है वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में सन के अराउंड, यानी कि सन के अराउंड एक चक्कर काटने में ये 225 डेज लेता है। अनलाइक अदर प्लैनेट्स इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये अनलाइक यानी कि ये और प्लैनेट्स से अपोजिट ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, रोटेट करता है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। पर ये एक अकेला और इसके साथ में एक प्लैनेट और है जो है यूरेनस, यानी कि वीनस और यूरेनस ये दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इट टेक्स 243 डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, और ये 243 डेज लेता है वन रोटेशन करने में अपने खुद के एक्सिस पे। नेक्स्ट इज अर्थ, यानी कि वो प्लैनेट जिस पे हम रहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज अबाउट 3/4 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसका 3/4 जो सरफेस का 3/4 पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है। यानी कि जैसे ये अर्थ है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें अगर हम, तो इसका 1, 2 एंड 3 ये 3 पार्ट्स इसके वाटर से कवर्ड होंगे, और जो एक पार्ट है मतलब सिर्फ इतने ही एरिया में इसमें लैंड है, पूरी थोड़ी थोड़ी जगह हर जगह स्कैटर्ड है। इट हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट कॉल्ड मून, और इसके पास में अपनी एक खुद की नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून है। It takes 365.25 days to complete one revolution around the sun and 23.9 hours to complete one rotation on its axis. ये 365.25 डेज लेती है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में सन के अराउंड, और 23.9 आवर्स लेती है एक कंप्लीट रोटेशन करने में अपने खुद के एक्सिस पे, अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स जिसे हम काउंट करते हैं। It is a unique planet of the solar system because it provides favorable condition for the existence of life. ये बहुत ज़्यादा यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। क्यों? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो कि फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए। द मेजर कंडीशंस विच मेक द अर्थ फेवरेबल फॉर लाइफ आर एज अंडर, और जो उसकी मेजर कंडीशंस है जो कि इसे फेवरेबल बनाती हैं लाइफ के लिए वो हैं, इट इज़ नाइदर टू फार नॉर टू क्लोज टू द सन, ये ना ही तो ज़्यादा पास में है ना ही ज़्यादा दूर लोकेटेड है सन से, इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है। दस इट हैज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, और इसी वजह से यहाँ पर ऑप्टिमम यानी कि अनुकूल हमें जो टेम्परेचर चाहिए लिविंग के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए, वो टेम्परेचर हमें यहाँ मिल जाता है। द अर्थ एटमोस्फेयर इज रिच इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और जो अर्थ का एटमोस्फेयर है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दो गैसेज में बहुत ज़्यादा रिच है। ऑक्सीजन इज इसेंशियल टू ब्रीथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज अ कवर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। अब ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है ब्रीथ के लिए, यानी कि अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे,
और वहीं दूसरी साइड कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लिए एक कवर की तरह एक्ट करता है, जो कि हमें एक्सट्रीम कोल्ड से बचा के रखता है। जैसे कि हम सर्दियों में स्वेटर्स पहनते हैं सर्दी से बचने के लिए, उसी तरह अगर हम गैसेस की बात करें तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि हमारे लिए कवर की तरह, एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करती है, जो कि हमें एक्सट्रीम कोल्ड से बचा के रखती है। वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द अर्थ विच इज एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। यहाँ पर वाटर भी प्रेजेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इसेंशियल है हर तरीके की लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए। आवर अर्थ इज यूनिक फ्रॉम अदर प्लैनेट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ Our Earth is unique from the other planets because of the presence of diversity of life. हमारी जो अर्थ है वो अदर प्लैनेट से यूनिक है क्योंकि यहाँ पे लाइफ की डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, यानी कि भिन्नता। हम कह सकते हैं कि हमारे जो अर्थ है यहाँ पे अलग अलग तरीके की ज़िंदगी जीने वाले लोग रहते हैं। The oceans, atmosphere and land play a very critical role in sustaining life on the earth. जो ओशियंस हैं, हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर है और लैंड है, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए अर्थ के ऊपर। द अर्थ हैज़ डिफरेंट सीजन्स। हमारे अर्थ के ऊपर डिफरेंट सीजन्स हैं। द सीजनल चेंज ग्रेटली अफेक्ट द लाइफ एंड वेजिटेशन ऑन द अर्थ। और जो ये सीजनल चेंजेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं लाइफ को और वेजिटेशन को अर्थ के ऊपर। A satellite is a celestial body that moves around a planet in the same way as planets move around the sun. जो सैटेलाइट है वो एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि प्लैनेट्स के अराउंड मूव करता है उसी सेम वे में जैसे कि प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के अराउंड। दे ऑल्सो रोटेट ऑन देयर ऑन एक्सिस, और वो प्लैनेट्स की तरह ही अपने खुद के एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं। दे डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट, और उनके पास प्लैनेट्स की तरह ही अपनी खुद की लाइट नहीं होती। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन एंड अपीयर एज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई, और वो सन से लाइट रिफ्लेक्ट करके अपने आप को एक ब्राइट ऑब्जेक्ट अपेयर करवाते हैं नाइट स्काई के अंदर। इन द सोलर सिस्टम मरकरी एंड वीनस डू नॉट हैव सैटेलाइट्स, और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी एंड वीनस ये ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जिनके पास अपने खुद की सैटेलाइट नहीं है।